एक बार भगवान अपने बालकों को खिलाने के लिए एक बगीचे में लेकर के पहुंचे। बाल गोपाल के साथ भगवान तो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, बालक कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद से खेलने लगे। तो गेंद जो है इतनी जोर से एक बालक ने फेंकी कि जाकर के कुएं में पड़ी। बोलो राधे राधे। तो कुएं में जैसे ही गेंद गिरी तो बालक अन्वेषण करते हुए पहुंच गए। जैसे ही देखा कि इतना बड़ा गिरगिट कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, आकर के भगवान से कहा, प्रभु वहां तो बहुत बड़ा कोई विशालकाय गिरगिट पड़ा है। भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर के जैसे ही उसको स्पर्श किया कि मनुष्य रूप में परिणित हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? तो अपना परिचय दिया। क्या कह रहा है? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयं प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशौ। कहता है भगवान, मैं इक्ष्वाकु वंश में राजा था, नाम है मेरा नृग। राम जी का जो इक्ष्वाकु वंश हुआ उसी का राजा था, नाम था नृग। तो बोले वही राजा थे तो यहां आकर के इसमें क्यों पड़े, अपने राज्य में रहते। बोले महाराज मेरे से पाप हो गया। तो अपना परिचय देते हुए अभी भी अभिमान उसका नहीं हटा, गिरगिट बन गया, कुएं में पड़ा रहा, यातनाएं भोग ली, पर अभिमान वैसा ही है। क्या कह रहा है? दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशौ। महाराज यदि आपने किसी भी दानियों की लिस्ट में यदि कोई नाम पढ़ा है तो मेरा नाम अवश्य पढ़ा होगा। भगवान बोले वही इतना बड़ा दानी है, क्या दान किया? बोले अब ये कैसे बताऊं महाराज, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये ऐसे हैं जैसे कोई पूछे आकाश में कितने तारे हैं, बरसात हुई तो बताओ कितनी बूंदे बरसात की पड़ी, पृथ्वी पर कितने मिट्टी के कण हैं। जैसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, ऐसे कोई उत्तर नहीं दे सकता कि मैंने कितने दान किए। भगवान समझ गए अभिमान से भरा हुआ है अभी। भगवान बोले तो बताइए आपने क्या दान किया? बोले महाराज मैंने सबसे ज्यादा तो गैयाओं का दान किया, खूब देसी गैया मैंने ब्राह्मणों को प्रदान की और गौ सेवा करता था। भगवान बोले यदि गौ सेवा करता होता तो यहाँ क्यों पड़ा होता? बोले महाराज एक मेरे से त्रुटि हो गई। भगवान बोले गाय यदि तुमने दान की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ कोई बूढ़ी ठेरी गैयन को गाय दान कियो हो, अच्छी गाय तो तुमने दी नहीं। प्राय जो काम किसी काम की चीज नहीं रहती वो हम दान कर देते हैं, चलो नाम भी हो जाएगा, फोटो भी खींच जाएगी, दुनिया भी देखेगी हम भी धर्मात्मा हैं। तो कहता है नहीं नहीं महाराज मैंने बिल्कुल शुद्ध गाय, बढ़िया नवजात गाय मैंने दान की। कैसी की? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य गुरा सवत्सा दुकूल माला वर्णा ददावहम्। कहता महाराज मैंने बिल्कुल दूध देने वाली गायों का दान किया है, तरुणी बूढ़ी ठेरी नहीं, जवान गायों का मैंने दान किया है। और ऐसा ही नहीं महाराज, सोने से सींग मड़ता था, चांदी से खुर मड़ता था, बढ़िया मखमल का ओढ़ना उड़ाता था, उसके बाद मैंने दान किया। भगवान बोले भैया यदि ऐसे दान किए फिर गिरगिट बना तो तेरा धन दूषित होगा, 2 नंबर की कमाई का धन होगा। तो कहता है नहीं नहीं महाराज न्यायार्जिता, न्याय से कमाया हुआ धन था। और सवत्स मैंने गैया दान की है, बिना बछड़े के नहीं की महाराज, पूरा वैदिक विधि से। तो भगवान बोले फिर इतना तुमने तुम्हारी किसी भी प्रकार से धन तुम्हारा दूषित नहीं, विधि तुम्हारी सही है तो गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज एक छोटी सी त्रुटि हो गई मेरे से। क्या त्रुटि हो गई? बोले महाराज मैंने एक गैया का दान किया तो ब्राह्मण गैया लेकर के चला गया, कुछ समय बाद वही गैया आकर के पुनः मेरी गायों में मिल गई।
और गलती से मैंने दूसरे दिन उसी गैया का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते मेरे दरबार तक पहुंचा और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। पहले ब्राह्मण ने कही, अरे ये तो मेरी गैया है, राजा ने कल मुझे दान दी थी। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है, मैं अभी अभी संकल्पित होकर के राजा से दान लेकर के आया हूं, ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तो महाराज दोनों मेरे राज्य में पहुंचे और जब वो पहुंचे तो मैं उनका कोई निर्णय नहीं कर पाया। मैंने कहा दूसरे ब्राह्मण से, महाराज आप जो चाहो जितनी गैया चाहो ले जाओ, गैया की कमी थोड़ी है, अब ये त्रुटि हमसे हो गई। दोनों ही ब्राह्मण गैया छोड़ के चले गए। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो ऊपर हिसाब में चित्रगुप्त ने देख करके बताया, बोले महाराज बहुत बड़ा दानी है, बहुत पुण्य किए हैं इसने, पर एक त्रुटि हुई है। यमराज ने जब पूछा तो बताया कि इसने एक पाप कर्म किया है। यमराज ने जब मेरे से पूछा, कहो स्वर्ग में जाओगे कि पहले यातना भोगोगे? तो बोले महाराज हमारा पुण्य तो बहुत है, पहले थोड़ा बहुत जो पाप है वही भोग लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि आकर के इस कुएं में मैं गिरगिट बन के गिर गया। आज आप आए हैं प्रभु, आपने मुझे मुक्ति प्रदान की है, इसलिए मेरा यह यात्रा देह छूट गया। भगवान को प्रणाम किया और अपने लोक को चला गया। भगवान अपने सभी परिजनों से कहते हैं कि ब्राह्मण का धन इसने गलती से हरण किया, तो ये आकर के इस योनि में पहुंचा। और जो लोग जानबूझ करके ब्राह्मण का धन हरण करते हैं, पृथ्वी हरण करते हैं, बच्चों का हरण करते हैं, स्त्री का हरण करते हैं, उनकी कोई गति नहीं हो सकती। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वहि विषम प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं कोई आग में कूद जाए तो उसकी भी मैं रक्षा कर सकता हूं, उसको बचा सकता हूं। कोई यदि हालाहल विष पी ले उसके भी मैं प्राणदान दे करके उसे जिंदा कर सकता हूं। किंतु यदि किसी ने ब्राह्मण का हरण किया है तो कुलम समूलम दहती, केवल उसका नहीं उसके कुल का भी नाश हो जाता, मैं उसकी रक्षा नहीं करता। तो शिक्षा दे करके भगवान ने अपने बच्चों को बताया कि आज तुमने प्रत्यक्ष गलती से ब्राह्मण का धन हरण करने के कारण इसकी ये योनि देखी है, कभी भी भविष्य में ब्राह्मणों का अपमान मत कर देना। और मानो ये भगवान ने उनको संकेत किया हो, क्योंकि भगवान ने ब्राह्मणों से ही श्राप दिलाया आगे ले जाकर के। तो भगवान ने सावधान किया, क्योंकि भगवान जानते हैं पैसे वालों के बच्चे जो होते हैं उनके सारे कर्म उनके घर वालों को पहले से पता होते हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से गलत काम कर रहे हैं। तो भगवान को भी उनकी स्थिति दिख गई थी कि मैंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हम आए हैं। अब हमने पृथ्वी पे से तो भार हरण कर दिया, दुष्टों का विनाश कर दिया, पर यदि हमारे ही खानदान में ऐसे हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि औरों को ज्ञान देते घूमते हो, अपने ही घर वाले की परंपरा गलत चला रहे हो। तो भगवान ने मानो उनकी गलती देख करके उनको वहां पे सावधान किया।